दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। दोस्तों आज की ये वीडियो मोटिवेशनल वीडियो रहने वाली है और आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखना और अच्छी लगेगी इसको शेयर और लाइक ज़रूर। वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ वायरल बॉय जो कि वायरल हो रखे हैं आजकल, है ना, और नाम है प्रदीप मेहरा। एक छोटी सी आयु में 18-19 की आयु है प्रदीप मेहरा की। तो उन्होंने आज पूरी दुनिया को आज हमें सिखा दिया कि मेहनत क्या चीज़ होती है और मेहनत कैसे होती है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रदीप मेहरा कहाँ से वायरल हुए, कैसे वायरल हुए। तो दोस्तों प्रदीप मेहरा दौड़ लगाते हुए एक सुनसान सी सड़क में, रात का टाइम है, लगभग 9-10 बजे का एक समय है। तो उस समय में सुनसान सी सड़क पर दौड़ रहे हैं तेजी से, ठीक है। तो एक गाड़ी वाला उनके साथ ही गुजरता है और वो दौड़ लगाते हुए प्रदीप मेहरा को देखता है और उनसे पूछता है कि आप क्यों दौड़ रहे हैं, आजा मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो इसमें जवाब आता है प्रदीप मेहरा का, कहते हैं कि मैं आर्मी के लिए दौड़ रहा हूँ, आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। तो कहते हैं कि आप सुबह दौड़ लेना, फिर आप अभी मैं छोड़ देता हूँ आपको, सुबह जल्दी दौड़ लेना। तो इस पर फिर प्रदीप मेहरा कहते हैं कि सुबह मुझे जल्दी से जॉब में जाना होता है, मुझे जॉब करनी होती है और उसके लिए मुझे खाना वगैरह तैयार करना होता है, तो लेट हो जाता हूँ, तो इसलिए मुझे अभी टाइम मिलता है, मैं अभी दौड़ लेता हूँ। फिर गाड़ी चालक कहते हैं कि आपके ईजा बोजू कहाँ हैं। तो इस पर प्रदीप मेहरा कहते हैं कि मम्मी का इलाज चल रहा है, मम्मी हॉस्पिटल में हैं, तो मुझे अभी जॉब से छुट्टी के बाद जो ये टाइम मिलता है मैं इस पर दौड़ लेता हूँ, लगभग 10 किलोमीटर में भी दौड़ता हूँ। तो इतनी उनकी बात होती है चलती गाड़ी में ही, चलते दौड़ते दौड़ते। फिर भी गाड़ी चालक कई बार जिद करते हैं कि आपको चलिए मैं गाड़ी में छोड़ दूंगा करके। तो फिर भी वो कहते हैं, प्रदीप मेहरा एक ही बात कहते हैं कि नींद बिगड़ जाएगी और मेरा रोज़ का रूटीन ये खराब हो जाएगा। तो दोस्तों इससे हमें क्या सीख मिलती है कि एक देखिए 18-19 वर्ष का एक युवा, एक किशोर, वो कितना मैच्योर है, वो कितना परिपक्व है। जिस तरीके से उसने दौड़ते दौड़ते वैन से एक गाड़ी चालक से उनसे जो बात की, तो उससे हमें साफ साफ स्पष्ट होता है कि जब मेहनत अगर आप ईमानदारी से करते हैं ना, तो उसका फल हमें कहीं न कहीं से मिल ही जाता है। अब देखो वो बच्चा, वो किशोर, वो युवा कितने ईमानदारी से मेहनत कर रहा है। अगर उसको टाइम सुबह के समय में नहीं भी मिल रहा है, तो वो अपनी जॉब को पूरा करने के बाद रात के 10-11 बजे वो दौड़ रहा है 10 किलोमीटर। तो ये कितनी बड़ी बात है। और एक हम हैं कि हमारा एक ही लक्ष्य है कि एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है, उसके लिए हमने तैयारी करनी है, मेहनत करना है, पढ़ाई करनी है, और वही हम अच्छे से पूरा नहीं कर रहे हैं, है ना। और उस बच्चे का जुनून देखिए, उसका जोश देखिए आप। वो 19 वर्ष का युवा, वो किशोर, अपनी जॉब को पूरी करने के बाद उसको घर जाके उसको खाना भी बनाना है, अपने बड़े भाई के लिए भी खाना बनाना है ना। माँ बीमार हुई हैं, उसके बावजूद भी वो अपना रूटीन चेंज नहीं करना चाहता, अपना रूटीन खराब नहीं करना चाहता, वो मेहनत करना नहीं छोड़ता। प्राइवेट जॉब करने के बाद भी अपने लक्ष्य पर काम कर रहा है वो, है ना। तो दोस्तों हमें भी अपने लक्ष्य पर ऐसे ही काम करना है और इस प्रदीप मेहरा से हमें सीख लेनी चाहिए। और कहते भी हैं ना कि ईश्वर अगर जो मेहनत कर रहा है तो उसको सफलता कहीं न कहीं से दिला ही देता है वो। अब उसकी मेहनत देखिए आज, अब उसकी मेहनत अभी फ़िलहाल रंग ला गई है, क्योंकि उसको कई जगह से उसके पास सहायता पहुंच रही है, हेल्प पहुंच रही है, सरकार गवर्नमेंट भी उसको अब हेल्प कर रही है ना। तो उसकी माँ का इलाज भी अब अच्छे तरीके के साथ हो रहा है। तो इसका वो जो मेहनत कर रहा है उसका फल मिल रहा है उसको, है ना। वो मेहनत कर रहा था आर्मी में भर्ती होने के लिए, है ना, उतनी जोर शोर से लगा हुआ था। आज उसके बलबूते पर वो अपनी माँ का इलाज भी अच्छे तरीके से कर रहा है ना, उसको सहायता मिल रही है हर जगह से। दोस्तों मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि मेहनत का फल भले देर से ही सही, लेकिन मिलता ज़रूर है। जैसे मैं दोस्तों खुद के बारे में ही अगर मैं बात करूं, तो जब 31 दिसंबर 2021 को मेरा LT का रिज़ल्ट आया था, तो मैं काफ़ी नर्वस, काफ़ी टूट गया था, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट ख़राब आया था, मैं असफल हो गया था। मैं उस दिन, उसके भी 2-3-4, उसके भी लगभग एक हफ्ते भर तक मैं बिल्कुल टूट गया था, असहाय जैसा महसूस करने लगा था अपने आप को, बिल्कुल ही मतलब डिमोटिवेट हो गया था,
बिल्कुल पढ़ाई के प्रति मेरी कोई दिलचस्पी मतलब इच्छा ही जैसी खत्म जैसी नष्ट जैसी हो गई थी। अपने आप को बर्बाद जैसा समझ लिया था मैंने। मैं अपने आप को ये समझ बैठा था कि मतलब अब मेरे से कुछ भी नहीं हो सकता, मैं सफल हो ही नहीं सकता हूँ अपने जीवन में। लेकिन उसके बाद फिर से मैं उठ खड़ा हुआ और उसके एक हफ्ते के बाद ही मैंने फिर से तैयारी शुरू कर दी और ज़ोर शोर से लगा रहा। फिर यूट्यूब पर, क्योंकि यूट्यूब पर मैं काम कर रहा था तब तक, और उसके बाद लगभग 2 महीने तक मैं यूट्यूब पर नहीं आया। 2 महीने के बाद जब मैं यूट्यूब पर आया तो उसके बाद यूट्यूब से मेरी पहली पेमेंट भी आ गई और मेरा एक शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड का एक पेड क्लास भी चलती है, तो वहाँ भी लगभग 35 से 40 अभ्यर्थी मेरे से अभी तक जुड़ गए हैं, है ना। तो लगभग आज मैं आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बना हूँ और अपनी पढ़ाई लिखाई वगैरह अपना खर्चा, और अभी तक जो कि मैं घर से ही तैयारी कर रहा था, और क्योंकि घर से थोड़ा बहुत दिक्कतें होती हैं घर में तैयारी करने पर, तो अब मैं बाहर भी कहीं जाकर कहीं रूम लेकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकता हूँ। कोई घर से खर्चा लेने की कोई आवश्यकता नहीं। अब घर वालों से ये नहीं कह सकता कि मैं बाहर कमरा लेके तैयारी करता हूँ और मेरे को आप खर्चा दीजिए करके। तो ये मैं इतना आत्मनिर्भर हो चुका हूँ आर्थिक रूप से भी, है ना। तो ये सब हो पाया है एक मेहनत, एक रेगुलर मेहनत के बाद। अगर हम अपने काम को एंजॉय करते हैं, अपने काम पर मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं उस पर, तो सफलता किसी न किसी रास्ते से हमें मिल ही जाती है। ये तो मैं मान चुका हूँ अब, है ना। तो हमें अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। ये हमने प्रदीप मेहरा से भी सीखा हमने, है ना। और ये मेरे जीवन में भी चल रहा है। इतना मैं भी मानता हूँ कि अगर हर कोई अगर मेहनत कर रहा है, अगर ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, तो उसको कहीं न कहीं किसी न किसी रास्ते से सफलता मिलनी सुनिश्चित है। भले ही थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सफलता मिलनी निश्चित है उसको। तो दोस्तों, अंत में यही कहूँगा कि बिल्कुल मेहनत करते रहिए। जो भी आपने लक्ष्य बनाया है उस पर मेहनत कीजिए, आप उस पर काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, ज़रूर सफलता मिलती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और लाइक अवश्य कीजिएगा। और मिलते हैं आपको एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।